हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन टिप्स विद ईशा। दोस्तों, किचन में काम करते हुए हम बहुत से ऐसे फूड वेस्टेज को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, जबकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। वह हमारे लिए किसी न किसी रूप में फ़ायदेमंद होती है, पर हमें उसका एक्चुअली में रीयूज़ पता ही नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ फूड वेस्टेज का रीयूज़ बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फूड वेस्टेज का रीयूज़ बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और आगे से आप किसी भी चीज़ को वेस्ट समझकर नहीं फेंकेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी पहली टिप में है अदरक को लेके। जब भी हम अदरक को इस्तेमाल करते हैं सब्जी या दाल वगैरह किसी चीज में तड़के के लिए, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली अदरक को तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनके छिलके जो है हम फेंक देते हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आप अदरक को इस्तेमाल करें तो उनके छिलकों को फेंके नहीं। उनके छिलकों को आप इस तरीके से धूप में या वैसे भी पंखे के नीचे आप सुखा सकते हैं। जब ये सूख जाए तब आप इसको अपनी चाय पत्ती में इस तरीके से डाल लें। ये देखिए मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। जब भी हम चाय बनाएं तो हम इस तरीके से इसको चाय पत्ती के साथ डाल सकते हैं, जिससे कि उसमें अदरक का भी टेस्ट आ जाएगा और इसमें चाय के साथ साथ हमें अदरक के पौष्टिक गुण भी मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है धनिए की स्टेम्स को लेके। मोस्टली क्या करते हैं, हम अपने धनिए का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो इसकी स्टेम्स है उनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि असली जो है धनिए का फ्लेवर जो है इनकी स्टेम्स में ही होता है। तो आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ कि आप धनिए को अलग कर लें और उसकी स्टेम्स को अच्छी तरीके से धो के आप या तो इसका चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इनको पीस के एक पेस्ट बना लीजिए और उसको फ्रीजर में जमा लीजिए। उसके बाद जब आपको जरूरत हो तो उस पेस्ट को निकालिए। इसके पेस्ट को आप या तो फ्रीजर में जमा लीजिए, नहीं तो एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद जब भी आपको अपना पनीर या आपका जो चिकन मैरिनेट करना होता है, आप इससे मैरिनेट करिए, तो आप देखेंगे आपके चिकन और पनीर में एक अलग ही टाइप का फ्लेवर आएगा। और तीसरा इसका यूज़ ये है कि जब भी आप अपनी पनीर की ग्रेवी बनाते हैं या मोस्टली कोई ऐसी ग्रेवी बनाते हैं जो हर चीज़ में यूज़ होती है, तो उसमें प्याज और जब हम टमाटर, अदरक, हरी मिर्च वगैरह डालते हैं उस टाइम में आप थोड़ी सी ये जो है इसकी स्टेम्स हैं वो भी आप 2-3 स्टेम्स उसके अंदर डाल दीजिए। फिर देखिए आपकी ग्रेवी का फ्लेवर पहले से ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। चलिए, मेरी अगली टिप होने वाली है अंडे के शेल्स को लेकर। अब अंडे के शेल को हम मोस्टली क्या करते हैं, तोड़ने के बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन इसकी भी मैं आपको एक यूज़ बताने वाली हूँ एक टिप के ज़रिए कि आप इसको फेंके नहीं। इसके लिए आप क्या करें, आप अंडे को इस तरीके से तोड़ लें, मिक्सी जार में हम डाल देंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि हमारे मिक्सी के ब्लेड यूज़ करते करते जो है शार्प नहीं रहते हैं, तो उनको शार्प करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसको मिक्सी को चला के इसका पाउडर बना लेंगे। चलिए, अब हमने इसका अंडे का पाउडर बना लिया है। इसका ये फ़ायदा हुआ, इससे क्या है, हमारे मिक्सी जार के जो ब्लेड्स हैं वो तो शार्प होंगे ही होंगे, और साथ में इसके लगते हाथ में आपको एक टिप और बताने वाली हूँ कि इसका जो पाउडर है वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी मैं यूज़ बताती हूँ कि इस पाउडर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस पाउडर को हम फेंकेंगे नहीं, इसको आप अपने गमलों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले वेस्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ब्रोकली का ये जो स्टेम पार्ट है जो मोस्टली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। उसके लिए ब्रोकली के स्टेम के पार्ट्स हैं, इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। ये देख लिए, मैंने ब्रोकली के हार्ड पीसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है कि आप ब्रोकली के फ्लोरेट्स को और इसके हार्ड पार्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है हार्ड पार्ट की एक तो सब्जी बनती है, आप इसकी सब्जी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बॉयल करके इसके सूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको पुलाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल जो है पुलाव में करती हूँ। अगले वेस्ट का रीयूज़ होने वाला है पुदीने की स्टेम्स का। हम मोस्टली क्या करते हैं, जब हम चटनी के लिए पुदीना मार्केट से लेकर आते हैं तो हम उसकी पत्तियों को अलग करके उसकी डंडियों को इस तरीके से डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि आपको ये नहीं पता कि हम इस पुदीने की डंडिये से दोबारा से पुदीना भी उगा सकते हैं।
उसके लिए आप क्या करें, जब आप इसकी डंडियों को अलग कर लें तो इसकी डंडियों के जो है ऊपर की साइड में छोटी छोटी पत्तियां जो हैं वो छोड़ दें, और उसके बाद इस डंडियों को इकट्ठा करके आप एक बोतल में पानी डालकर इसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ये जो डंडियां हैं फिर से रीग्रो हो जाएंगी, और उसके बाद आप इसको गमले में ट्रांसफ़र करके अपना पुदीना उगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जब भी हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं अपने सलाद में, या हम अपने किसी भी जूस में बनाने के लिए, शरबत में नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नींबू के जो रस को तो यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, हम नींबू के रस का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये नींबू के छिलके हैं जिसको हम फेंक देते हैं। तो मैं इसका बहुत ही बढ़िया आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो सेपरेट बना रखी है, अगर वो देखना चाहे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका एक अलग सा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या करें, इन नींबू के छिलकों को आप एक सीजर की मदद से काट लें। चाहे तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में आप इसको काट लें। इस तरीके से काट के आप इसको एक प्लेट में डाल के धूप में या पंखे के नीचे आप इसको सुखा दीजिए। ये देखिए, मैंने नींबू के छिलकों को सुखा लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इस तरीके से ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें डाल के एक इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये हमारा पाउडर बन गया है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेंगे, और जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो इसका हम एक फेस पैक तैयार कर लेंगे। अब ये फेस पैक कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने इसको एक कटोरी में निकाल लिया है। जितना आपको चाहिए उतना आप निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब ये ले लिया है, 1 चम्मच ये लेमन पाउडर ले लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 ही चम्मच बेसन का, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच दही का, और थोड़ा सा अब इसमें लास्ट में मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा हनी, जिससे कि इसका ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब हम इस पेस्ट को तैयार कर लेंगे। ये हमारा लेमन फेस पैक बनके तैयार हो गया है। इसके रेगुलर इस्तेमाल आपको एक तो बहुत ही ग्लोइंग स्किन देगा, और साथ साथ ये आपके और ये पैक जो है हमारा एंटी एजिंग का काम करता है। इसके इस्तेमाल से आप धीरे धीरे फेस पे जितनी भी झाइयाँ या फाइन लाइंस हैं उनको धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। मैंने प्लेट में करीब 4-5 कच्चे आम ले लिए हैं। अब हम इसको किसी चाकू की या पिलर की मदद से इसको छील लेंगे। अब मैंने सारे आम छील के एक प्लेट में सारे छिलके इकट्ठे कर लिए हैं। अब पहली टिप में मैं शेयर करने वाली हूँ इन्हीं आम के छिलकों की चाय, जिनको हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि आम के छिलकों में आम से अधिक पौष्टिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इनके छिलकों में विटामिन ए, सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, और ये चाय हमारे वेट को रिड्यूस करने में बहुत ही मदद करती है। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करती है। चलिए इस चाय को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप पानी। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 आम के छिलके। क्योंकि मैं 1 कप चाय बना रही हूँ तो इसके अंदर मैंने 1 अम्बी के छिलके लिए हैं, और इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा चम्मच सौंफ का, 3-4 पत्तियाँ पुदीने की, और अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी चाय को देख लेते हैं। देख सकते हैं अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रीन टी, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और 3-4 मिनट के लिए फिर से ढककर पकाएंगे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से पानी में इन्फ्यूज़ हो जाए। चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी चाय को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा पानी भी अब कम से कम आधा रह गया है, और सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट हमारे पानी में आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको एक कप में छान लेंगे। अब स्वीटनेस के लिए हम इसमें अंदर डालेंगे 1 चम्मच हनी। अपने टेस्ट के अनुसार आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लीजिए हमारी फैट कटर चाय तैयार हो चुकी है।
अगर आप इसको एज ए ड्रिंक पीना चाहते हैं तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक और आइस डाल के चिल्ड भी पी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है प्याज के छिलकों को लेकर। अक्सर हम खाने में प्याज का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि प्याज के छिलके हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारी त्वचा और हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं और ये एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ। आप क्या करें, उसके लिए हम गैस पे एक पैन लेंगे, उसके अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे और अपने जो है छिलके उसके अंदर डाल देंगे और साथ ही हम 2 चम्मच उसमें चाय पत्ती के भी डाल देंगे। इसको हम इतना उबालेंगे जब तक कि पानी आधा रह जाए। उसके बाद हम पानी को छान लेंगे। पानी को ठंडा होने के बाद हम इसको एक स्प्रे बोतल में डाल के अपने बालों के ऊपर स्प्रे कर लेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं। इस पानी का पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करेगा पौधों के लिए। जब हम अपने गाजर और चुकंदर का जूस निकाल लेते हैं तो आपने देखा होगा ये हमारा जो है वेस्ट बच जाता है, जिसको कि हम निकाल के बाहर डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसका इस्तेमाल आप अपना पूरी बनाने में या पराठा बनाने में कर सकते हैं, वो खाने में और भी डिलीशियस लगेगा। इसमें आप थोड़ा सा प्याज डालिए, हरी मिर्च, धनिया डाल के आप इसकी पराठा भी बना सकते हैं और बच्चों को खिलाइए। वैसे तो बच्चे चुकंदर या गाजर नहीं खाएंगे, अगर आप इस तरीके से पराठा बना के खाएंगे तो वो खुश होकर खा लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका वेस्ट का भी रीयूज़ हो गया और बच्चों को भी एक हेल्दी पराठा मिल गया। चलिए, हमने इसके शेल का और इसके गरी के छिलके का इस्तेमाल तो देख लिया। अब हम पूरे नारियल के छिलके का इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। जब हम नारियल को छील लेते हैं तो उसके छिलके को हम अपने गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम गमले में पानी डालते हैं तो ये काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हम अगर हम 2-3 दिन भी गमले में पानी ना दें तो हमारे गमले में इसके कारण नमी बनी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है एप्पल्स को लेके। एप्पल्स खाना किसको पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब भी हम एप्पल खाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो हम एप्पल को इस तरीके से छीलकर उनको खाने के लिए देते हैं, क्योंकि वो इनके छिलकों को नहीं खा पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इनके छिलके उतार के ही उनको एप्पल्स खाने के लिए देते हैं और अपने इन छिलकों को हम डस्टबिन में इस तरीके से फेंक देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ कि जब भी आप एप्पल को छीलें तो उसके छिलके को आप बेकार समझ के ना फेंकें। उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप बताने वाली हूँ कि आप इनके छिलकों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने इस एप्पल को छील लिया है और इसके ये जो छिलके हैं और इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हमने अलग कर लिया है। अब इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए मैंने ली है एक बॉटल। आप इसके लिए किसी भी कांच की बोतल का इस्तेमाल करें। उसमें हम इसके ये जो पील्स हैं और इसका जो बीच का सेंटर का हिस्सा है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। कई बार हमारा एप्पल ख़राब भी निकल आता है तो उसके ख़राब पीसेस भी आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद इस बॉटल को आपको पानी इतना फिल करना है ताकि ये एप्पल और ये एप्पल के छिलके जो हैं ये इसमें अच्छी तरीके से डूब जाए। अब मैंने सारे एप्पल के छिलके इसमें डाल दिए हैं और उसको पानी से अच्छी तरीके से फिल कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शुगर की। शुगर डालने के बाद हम इसको अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसको बंद करके 10 दिन के लिए रख देंगे। 10 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे हमारा क्या बनकर तैयार होता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा एप्पल साइडर विनेगर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद आप इस एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल अपनी वेजिटेबल को वॉश करने के लिए कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल अपनी सिंक में कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे सिंक में से एक गंदी सी स्मेल आती है, तो उसमें भी आप इसके एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्म से बचा रहेगा और उसमें जो भी कैड ऑर्डर आएगी वो भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएगी। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप अपने लीवर की सफाई करना चाहते हैं तो आप वीक में 1 गिलास पानी में इसका 1/4 चम्मच डालकर लें तो आपका ये लीवर को साफ़ करने में मदद करेगा और साथ साथ ये आपके यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके लिए भी आप हफ्ते या 15 दिन में 1 गिलास में अगर आप 1/4 चम्मच इसका इस्तेमाल करके करते हैं तो ये आपके यूरिक एसिड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके की वीडियो
आते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं।